सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। सच को रखे आपके आगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी वाले शहर रामपुर में, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, वहां अब तक अपनी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा? क्या सऊदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का बहाना कर रहे हैं, या नहीं तो फिर अब्दुल्ला आजम खान ने जो बात कही थी कि हमारे खिलाफ खड़े होने वालों की जमानत तक भी नहीं बचेगी, ये सोचकर खौफनाक शिकस्त के डर से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तफसीलात के लिए आइए देखते हैं डीएस न्यूज की ये खास रिपोर्ट। सपा के सदर अखिलेश आज सुबह रामपुर जिला पहुंचे। रामपुर जिला वो जिला है जो आजम खान का गढ़ माना जाता है और आजम खान की यहाँ पर तोती बोलती है। आजम खान रामपुर जिले के रुकने पार्लियामेंट है और वो इन दिनों सीतापुर जेल में है। आजम खान रामपुर शहर से उम्मीदवार है सपा के और सुवार टांडा से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सपा के उम्मीदवार है। 3 विधानसभा सीट पर अभी जो बचे हैं वहां पर सपा के उम्मीदवार आजम खान के करीबी है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दूसरा मरहले के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होंगी। अखिलेश रामपुर पहुंचने पर अखिलेश का वालियाना इस्तकबाल किया गया। अखिलेश आजम खान के दोनों बेटों के साथ अपने रोड शो का आगाज किया। अखिलेश के रोड शो में अवाम का सरों का समंदर देखा गया। हर जगह अखिलेश और आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। अब्दुल्ला को भी अवाम यही तयखुन दे रही थी कि जरूर 5 विधानसभा सीट पर सपा का परचम लहराएगा। अब्दुल्ला ने भी दावा किया है कि रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर शानदार कामयाबी दर्ज करेंगी सपा। रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर अवाम का जनसैलाब देखकर ऐसा लग रहा था कि जीत से पहले जीत का जश्न रामपुर में हो गया है, क्योंकि इतनी भीड़ थी, तमाम रास्ते बंद हो गए थे, पुलिस थक गई थी, सिक्योरिटी थक गई थी और हर रास्ते पर आजम खान अब्दुल्ला आजम के नारे बुलंद हो रहे थे। हर जगह फूलों से इस्तकबाल किया जा रहा था, हर घरों पे से फूलों की बारिश हो रही थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा मंजर कहीं नहीं दिखाई दिया जो रामपुर में आज दिखाई दिया। रामपुर जिले की आज की तस्वीर के बाद अब्दुल्ला का दावा पूरा होता हुआ देखा जा रहा है। अब्दुल्ला ने जो कहा था हमारे खिलाफ ठहरने वालों की जमानत भी नहीं बचेंगी, वो सच भी हो सकता है, क्योंकि आज अवाम का जन सैलाब इस बात की ही गवाही दे रहा था कि रामपुर सपा जरूर फतेह करेंगी। और इस बीच अखिलेश यादव के चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही थी। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और उस बात का ही जश्न रामपुर जिले में बनाया जा रहा है। रामपुर की आवाम के आंख नम भी थे और चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी और आजम खान की रिहाई की दुआएं भी की जा रही थी। आवाम का कहना था कि रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर कोविड की महामारी की सेकेंड वेव में कई लोगों को खोया है, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने हमें अकेला छोड़ दिया था। एक तरफ आजम खान जिंदगी और मौत की जंग दवाखाने में लड़ रहे थे, तो एक तरफ हम जनाज़ों को तदफीन कर रहे थे। लेकिन आज जरूर हम सबक सिखाएंगे, वो भी वोट के जरिए। अब रामपुर जिले की आवाम का मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है कि सपा रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर फतेह हासिल कर लेंगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता किसे सत्ता में लाती है और किसे सत्ता से बेदखल करती है, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। 10 मार्च के नतीजे हिंदुस्तान की सियासी तकदीर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।
मुकदमे कायम किए गए और रामपुर ने वो दौर देखा जब एक वालिद एक पिता अपने ही बेटे की मौत को मुजरिम बना दिया गया। सोचो अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में। आज इतनी बड़ी ताकत में यहां पर मौजूद हो, मैं ये बात इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि रामपुर का चुनाव आज खत्म हो गया, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया लोगों ने फैसला। उस मजबूत आवाज को याद करो जिसने हमारी रहनुमाई करी। और देखो कि इस बार 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी की होगी और स्वार में तो पार्टी भी नई है, प्रत्याशी भी उधार का है। ये पार्टी तो शायद पहली बार सुना होगा नाम आपने अपनी विधानसभा में। पार्टी नई है, इस विधानसभा में पहली बार सुना है और पार्टी ने उधार का प्रत्याशी लिया है। तो बताओ, अब्दुल्ला अपने हैं, भाई हैं, इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपने बीजेपी के बारे में, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे और 5 साल से उनका काम भी देखा होगा। अगर उनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो थोड़ा बड़ा झूठ बोल रहा है, और अगर सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाली पार्टी को, ये झांसा देने वाली पार्टी को, ये झगड़ा लगाने वाली पार्टी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे?